नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ 1995 बैच के आईएएस अधिकारी वीआरएस ले चुके हैं। वहीं वर्तमान में लगभग 35,000 बच्चों को यूपीएससी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं राजद के प्रदेश प्रवक्ता, जो शिवहर से लोकसभा के प्रबल दावेदार है, रितु जायसवाल जी के पति। रितु जायसवाल जी, आपको बता दें कि प्रदेश के प्रवक्ता है। वहीं पूर्व में सिवाहिनी पंचायत, जो सीतामढ़ी के सिवाहिनी पंचायत है, उसके मुखिया के कार्यकाल के रूप में बड़ी छवि उनकी उभरी थी। बड़ा काम उन्होंने अपने पंचायत के लिए किया था। उनके पति अरुण कुमार सर हैं, वर्तमान में ये भी मुखिया है सिवाहिनी पंचायत के। और लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि शिवहर से यूपीए गठबंधन से रितु जायसवाल जी उम्मीदवार होने वाली हैं। क्या कहेंगे सर? कहा जा रहा है, चर्चा शुरू हो गई है शिवहर में कि रितु जायसवाल जी यूपीए से महागठबंधन से प्रत्याशी बनकर शिवहर आ रही। क्या कहेंगे? देखिए, शिवहर का सम्मान हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सीतामढ़ी जिला से हैं और सीतामढ़ी और शिवहर की संस्कृति, कला सब कुछ एक रहा है और हम लोग की बोली चाली भाषा सब एक रहा है। और आज लग रहा है कि शिवहर का सम्मान, शिवहर की इज्जत कुछ हद तक तार तार हो रहा है। तो क्यों नहीं शिवहर को एक ऐसा प्रत्याशी मिले ताकि शिवहर के बात जब सदन में जाए तो लगे कि एक गरिमा के साथ, एक इज्जत के साथ एक एमपी उन बातों को जब उठाएगा तो ज़्यादा फंड आएगा और एक अति पिछड़ा शिवहर जिला जो है वो विकास के कदमों पर बढ़ता हुआ 5 साल के बाद उस स्थिति में पहुंच जाएगा कि बिहार का सबसे अच्छा, सबसे आर्थिक रूप से संपन्न जिला बन पाए। तो इसके लिए रितु जायसवाल जैसी शख्सियत का आना जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसी महिला है जिसने कि प्रूफ किया है। एक ऐसे गांव को उसने वहां तक उठा के लाया कि देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसका चरित्र ऐसा रहा है कि वो रात के 12 बजे 2 बजे भी फोन उठाती है और ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को सुनती है, हॉस्पिटल के बेड पे पहुंचती है। तो वो सर्वसुलभ है और उसने दिल्ली का भी देखा है और वो गांव भी देखी है और उसके बाद जो है वो विधानसभा प्रत्याशी भी रही हैं, राजनीति में सक्रिय रही है और राजनीति को एक मंदिर की तरह पवित्र समझती है। राजनीति को शोबाजी की तरह नहीं समझती है, काफिला लेके चलो, भीड़ लेके चलो, वो नहीं करती है। वो बिल्कुल दिल से दिल मिलती है, सबके साथ सुलभ है, सब उनसे मिल सकते हैं। इसलिए रितु जायसवाल, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं एक कार्यकर्ता की तरह मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मैं उनका कार्यकर्ता हूँ और मैं शिवहर में समझने आया हूँ कि क्या शिवहर की समस्या क्या है। और मुझे जो दिख रहा है, तो मुझे समाधान तो रितु जायसवाल में ही दिख रहा है। आईएएस अधिकारी आप रहे हैं सर, और विजिलेंस के डायरेक्टर रहे हैं। दिल्ली में आपने सेवा दिया, कई राज्यों में आपने सेवा दिया है, कई राज्यों को बारीकी से आपने जाना है और मैडम भी आपके साथ रही थी। क्या कहेंगे हर जगह को जानकर? शिवहर सीतामढ़ी की धरती पर आते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, शिवहर के सामने एक स्वर्णिम भविष्य है, क्योंकि शिवहर एक ऐसा लोकसभा है कि शिवहर का एमपी के अंदर में 3 डीएम होंगे, मोतिहारी, सीतामढ़ी और शिवहर। विस्तृत कार्यक्रम का संचालन 3 जिला को करने का सौभाग्य शिवहर के सांसद को मिलता है। रितु जायसवाल चूंकि प्रशासनिक बैकग्राउंड से आ रही हैं, तो हमें पक्का यकीन है कि 3 जिला के फंड को जब यहाँ पर लाएंगी तो विकास तो 3 गुना वैसे ही हो जाएगा। बस जरूरत है कि जो विस्तृत कार्यक्रम, अनुश्रवण समिति का मिनट्स, वो बड़ी अच्छे से बनाया जाए ताकि चरणबद्ध तरीके से शिवहर का विकास संभव हो सके और हम लोग विकास के सोपान पे बढ़ सके। क्या कहेंगे? लगातार चर्चा शिवहर में हो रही है कि आपकी धर्मपत्नी जी यूपीए गठबंधन से उम्मीदवार हो सकती हैं। पटना में कैसा चल रहा है? टिकट को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति को हम लोग पवित्रता के साथ देखते हैं। टिकट मिल जाए तो मिलने की उम्मीद भी है, तो मुझे लगता है कि मुझे शिवहर को सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। अन्यथा तो हम सीतामढ़ी शिवहर को एक ही समझते हैं, सेवा तो कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे। तो इसमें क्या है, मिलना न मिलने में हमको न बहुत ज़्यादा उल्लास है न सब। हाँ, 5 साल के बाद अगर हम शिवहर को आकांक्षी जिला के ऊपर उठा के यहाँ के सबसे प्रगतिशील नालंदा जिला के बराबर बना दे, तब हम समझेंगे कि ये हमारा कार्य सार्थक हुआ है। आपके सामने बड़ा ही मजबूत उम्मीदवार कह सकते हैं, लवली आनंद आ गई हैं एनडीए गठबंधन से। क्या कहेंगे? महिला महिला की लड़ाई होगी, नारी शक्ति की लड़ाई होगी, क्या कहेंगे? लड़ाई कहाँ है, हम तो प्रेम के साथ हैं। हमारे पास साथ घृणा नहीं है, हमारे साथ भेदभाव नहीं है।
और कोई भी उम्मीदवार है, जनता के भावनाओं से बड़ा नहीं बन सकता है। जनता ने हमारे साथ है, हम किसको किसी की चिंता क्यों करें? जनता जब हमारे साथ है, जनता हमारे साथ दिल से जुड़ जाएगी, जनता जब हमारे बारे में जान लेगी, जनता हमें समझ लेगी, तो जनता जब हमको अपने परिवार का सदस्य बना लेगी, तो परिवार को ना आदमी वोट देगा, हैं? कि परिवार के बाहर के व्यक्ति को वोट देगा। आपको लग रहा है कि शिवहर की जनता आपके साथ जुड़ जाएगी? मैं तो 3 दिन से हूँ, अब मैंने यहाँ पर कम से कम 500 परिवार तो बना लिए हैं। 500 परिवार बना लिए 3 दिन में? 3 दिन में बना लिए, क्योंकि मैं सीतामढ़ी का हूँ ना, मैं उनकी बातें कर लेता हूँ, उनकी समस्या मेरी समस्या एक है, तो मुझे तो कोई भी अंतर दिख ही नहीं रहा है, तो मैं तो बड़ी आसानी से जुड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं अकेला चल रहा हूँ, मेरे पास न गाड़ी है, न लाव है, लश्कर है, और मुझे इसकी आकांक्षा भी नहीं है, क्योंकि मैंने उसको छोड़ के आया है, कि मैं उसको इसकी चिंता नहीं करता हूँ। मुझे मुझे मेरे में सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा आज के दिन में ये है कि मुझे डर इसलिए नहीं लगता है कि मैं बिल्कुल आपके लिए सुलभ हूँ। आप मुझे कहीं भी डरा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं है। जब हमको डर इस बात का होगा ना कि अपनी जान की, जब जान छोड़ के हम आए हैं, अपने गार्ड छोड़ के यहाँ आए हैं, तो हमें क्या चिंता है? किस लिए हम चिंता करेंगे? एक आईएएस के रूप में सेवा आपने दिया, उस समय बड़ा लाव लश्कर आपके साथ रहा होगा। वर्तमान में मुखिया के रूप में भी सेवा दे रहे हैं, जमी सबसे निचले पायदान के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, क्या कहें? ये इस मैं जन्म की सफलता मानता हूँ। मैं आईएएस बना तो अपने पिता का नाम रोशन किया। मैं जहाँ रहा वहाँ लोगों में लोकप्रिय हुआ, ये मेरी अच्छी बात थी। कभी भी व्यक्ति का पद जो है कद से छोटा होना चाहिए, कद बड़ा होना चाहिए। और मैं आईएएस भी था, कहीं भी था, तो मैं आज भी 14 साल जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ फ़ोन करता हूँ, तो लोग आज भी मुझसे मिलने आते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है उनके पोते भी आते हैं हमसे मिलने, बोले दादाजी आपके बारे में बोल रहे थे, दादाजी गुजर गए लेकिन हम आपसे मिलने आ रहे हैं। ये बड़ी बात होती थी मेरे लिए। तो मैं कभी ये नहीं मानता था कि मैं कौन से पद पे हूँ। जो मेरे गार्ड होते थे उनकी तो मुझे कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। वो गार्ड तो लाव लश्कर बिना मतलब का रहता है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। और ना हमारी सुरक्षा को कभी खतरा हुआ, ना मुझे कभी लाठीचार्ज कराने की भी ज़रूरत पड़ी। मतलब किसी भी जिले में रहे तो लाठी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी? किसी भी पद पर रहा, कभी भी मुझे कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। बातचीत से समस्या का समाधान निकला, और यही उपाय है। प्रजातंत्र इसी को कहते हैं। आप सरकारी नौकर हैं, आपके टैक्स के पैसे से हमें सैलरी मिलती थी, तो हम उसके बदले में अपना वाहवाही क्यों लूटे भाई? हमें मौका मिल रहा है। लेकिन हाँ, जब मैं छोड़ के आया, अब मैंने पत्नी का त्याग जब देखा, बाढ़ का समय था, जिस बाढ़ के समय में लाठी लेकर रितु जायसवाल गर्दन भर पानी में निकल पड़ी थी आपके गांव में, क्या कहें? मुझे बता रहा हूँ, मैं भावनात्मक है थोड़ा। मेरी बेटी थी, उस समय वो बैंगलोर में पढ़ रही थी, बहुत रो रही थी कि मम्मी को मनाओ, मम्मी को समझाओ। मेरे दोस्त थे एनडीआरएफ में, मैंने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था किया, अब किसी तरीके से अपना प्रभाव लगाते हुए हेलीकॉप्टर भेजा। ऋतु जायसवाल उस हेलीकॉप्टर पे नहीं चढ़ी और वो वापस नहीं आई, तो उसका है समर्पण है। शिवहर के लिए क्या कहेंगे? शिवहर को आप बारीकी से दें, आपके आंख में आंसू आ गए। सर अपने भावना को रोकिए, चर्चा हम लोग शिवहर की कर लेते हैं। शिवहर को लेकर क्या कहेंगे? मैडम शिवहर में आ रही हैं, आंसू मत गिराइए सर, आंसू मत गिराइए। क्या कहेंगे शिवहर के लिए? नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि में अगर इतना त्याग है, एक महिला होकर जिस तरह से नेतृत्व कर रही हैं, राजद के लिए अपनी बातों को मजबूती के साथ बड़े बड़े चैनलों पर रखती हैं, क्या कहेंगे? देखिए वो बहुत बहादुर महिला है। विधानसभा का घेराव हो रहा था, सब लोग पीछे में हेलमेट लगा के खड़े थे, वो आगे बढ़ी, पुलिस की लाठी की परवाह नहीं की, पत्थर खाई, लेकिन जाके विधानसभा के दरवाजे पर झंडा उसी ने गाड़ा था। एकमात्र महिला थी वो, तो उसकी बहादुरी है, और उतनी बहादुर भी है, और उतनी ही वो भावुक भी है। तो उसका भावना जो है ना, उसका जो प्रेम है, वो बहुत बड़ा उसका संबल है। शिवहर की जनता अगर समझ जाएगी, तो मैं मान सकता हूं कि शिवहर की जनता इसके अलावा कोई और विकल्प की ओर देखेगी ही नहीं। और ये हमें पक्का यकीन है कि शिवहर की जनता ये बात को समझेगी, क्योंकि सोशल मीडिया और आपका सहयोग है। आप लोगों ने मीडिया में आज से नहीं 4 सालों से इतना कुछ डाला है कि लोग उसको खंगालेंगे, लोग जानेंगे कि दिल्ली का सुख सुविधा छोड़ के कोई आदमी गांव में मुखिया बना है, और आज भी 750 दलित परिवारों को पढ़ा रही है। मैं 35,000 बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ।
तो लोग समझेंगे। ऐसी तो आज बेवकूफ़ जनता नहीं रह गई है, जनता तो बड़ी होशियार है। उनके पास हर के हाथ में सबसे बड़ा जो अगर इक्विपमेंट है वो मोबाइल है, और मोबाइल के द्वारा उनको पता लगता है कौन सा न्यूज़ सही है, कौन सा न्यूज़ गलत है। तो वो समझ जाएगी जनता। तो जनता पर के भरोसे पर छोड़ दीजिए, जनता अपना भविष्य खुद डिसाइड कर लेगी, क्योंकि चुनाव हमेशा 2 व्यक्ति के बीच में चुनने की व्यवस्था है। वो चुन लेगी, जनता जीत जाएगी, शिवहर जीत जाएगा, और हम यही चाहते हैं कि शिवहर जीतेगा। शिवहर जीतेगा। ये आप मान लीजिए, शिवहर जीतेगा। आपका नारा आज से हो गया कि शिवहर जीतेगा। शिवहर जीतेगा, शिवहर की जनता जीतेगी। ये बिल्कुल बात है। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। सर भावुक भी हो गए हैं कई बातों को रखते हुए। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक एवं फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। वहीं रितु जायसवाल मैडम के लिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।